हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल में। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशतता या परसेंटेज। ये टॉपिक आपका अभी तक से पढ़ाया गया या फिर पूरे मैथमेटिक्स का आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो वो ये चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पे आपके अगले जो 4 बड़े बड़े चैप्टर आने वाले हैं जो है लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और स्वयं प्रतिशत। ये 5 चैप्टर्स जो हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, ये फार्मूला वो फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस के साथ क्या करेंगे। यदि आप प्रतिशत को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो वो सब आपको फार्मूला जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से ही वो सब बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए चालू करते हैं। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। प्रतिशत या फिर परसेंट। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक या पर। प्रति मतलब प्रत्येक या पर। और शत मतलब क्या होता है? शत मतलब होता है सैकड़ा या 100 को आप शत बोलते हैं। सेंट, सेंट मतलब भी सैकड़ा या 100 को ही सेंट बोलते हैं। आप बोलते हैं ना सेंट परसेंट या फिर 100% सत्य है, तो 100% मतलब क्या है? शत मतलब सैकड़ा, कंप्लीट, फुल, ठीक है। तो प्रतिशत किसी भी चीज को 100 के आंकड़ों में प्रदर्शित करना प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास 5 टॉफी है तो आपने मान लिया कि ये 5 की 5 टॉफियां पूर्ण है, इतना ही पूरा टॉफी है, 100% टॉफी यही है, पूरा टॉफी, ठीक है। या फिर बुक किताब में एक आप और डेफिनेशन दिया गया है, ऐसा भिन्न जिसका हर जो है वो 100 हो, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे आपको बोला गया है 20%। अब 20% को ऐसा भिन्न बोल रहा है जिसका हर 100 हो, तो 20 क्या है? 20 रह जाएगा। और ऐसा अब इसको भिन्न बनाना है जिसका हर 100 हो, तो हर आप इसका प्रेम से 100 लिख दीजिए। 20/100, 0 कटा 1/5, मतलब ये आ गया 1/5। 20% का मान होगा 1/5। क्लियर है? अब आपने जब भिन्न पढ़ा था तो देखा था कि भिन्न का सॉल्यूशन करते समय आपको कुछ प्रश्न ऐसे देखने को मिले होंगे जिसमें आपको प्रतिशत में उसको चेंज करना पड़ा हो। तो आपको पता है कि भिन्न को यदि प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करते हैं आप? 100 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 20%। उसी प्रकार प्रतिशत में कुछ दिया हुआ है उसको भिन्न में लाना है, तो प्रतिशत में मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है 20%, इसको आपको भिन्न में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? 20 लिखेंगे और प्रतिशत की जगह बटा 100 लिख देंगे, ये कटेगा, आपने अभी देखा 1/5। तो ये हुआ प्रतिशत से भिन्न चेंज और ये हुआ भिन्न से प्रतिशत चेंज। तो केवल आप एक चीज़ याद रखिए कि जब भी प्रतिशत का चिन्ह या प्रतिशत लाना हो अथवा लगाना हो, प्रतिशत लगाना हो, प्रतिशत लगाना हो तो क्या करेंगे? हमेशा गुणा 100 करेंगे। और जब प्रतिशत हटाना हो या भगाना हो तो भाग 100 करेंगे। जैसे अभी आपने देखा 20% था, 20%, इस प्रतिशत को हटाना है तो आपने क्या किया? भाग 100 किया, तो ये 1/5 आ गया। 1/5 है, इसमें भिन्न, इसमें प्रतिशत लगाना है या प्रतिशत लाना है तो गुणा 100 किया, तो ये हो गया 20%। यहाँ आपने इस प्रतिशत के चिन्ह को हटा दिया, यहाँ आपने इस प्रतिशत के चिन्ह को लगा दिया। क्लियर है? तो ये है प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत आप कैसे बदलेंगे। अब देखते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हम क्यों लगाते हैं या लाते क्यों हैं। तो एक चीज़ याद रखिए, जैसे हर इंसान अपने आप में हीरो होता है या महान होता है, वैसे ही हर संख्या अपने आप में पूर्ण होती है या 100% होती है या 100% होती है। जैसे कि कोई लिखा हुआ है कि 50 रुपये है, तो ये 50 रुपये अपने आप में क्या है? अपने आप में 100% है। इस 50 रुपये को ये मतलब नहीं है कि 100 रुपये का क्या मान है या 200 रुपये का क्या मान है या 1 करोड़ का क्या मान है। 50 रुपये अपने नज़रों में अपने आप में 100% है। वैसे ही 500 लीटर अपने आप में 100% है। मतलब कोई भी फिजिकल एंटिटी हो, कोई भी भौतिक राशि हो, वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है।
या संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि आप इन क्वेश्चंस में कुछ भी गुणा भाग जोड़ घटाव करेंगे तो आप इस संख्या को आधार संख्या मान के करेंगे। और आधार संख्या क्यों? क्योंकि प्रतिशत का आधार ही है 100, ठीक है, प्रतिशत। तो अब आप देख रहे हैं कि 50 रुपये लिखा है, आपको बोला जाए इस 50 रुपये का 50% क्या होगा। तो क्योंकि आपने 50 रुपये को 100% माना है, तो अब आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ का 100 भाग आपने किया, ठीक है। 50 रुपये का 100% मतलब वो संख्या पूर्ण है। आपको 50% निकालना है, तो 50% 100% का कितना दिख रहा है? आधा दिख रहा है। तो 50 रुपये को आपने 100 भाग किया और उसमें से 50 भाग ले लिया, यही है 50% निकालना। तो ये क्या हो गया? 1/2 मतलब आधा। तो 50 रुपये का 50% क्या हो गया? 50 रुपये का आधा मतलब 25 रुपये। क्लियर है? ये यदि समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ 50-50 में हो सकता है कन्फ्यूज़न हो गया हो। 200 रुपये दिया हुआ है, आपको बोला जाए इस 200 रुपये का 25% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? 200 रुपये का 100 हिस्सा करेंगे, 100 भाग करेंगे, उसमें से 25 भाग ले लेंगे। 200 रुपये का 100 भाग करेंगे तो 200 रुपये का 100 भाग करने के लिए आपको क्या करना होगा? 200 रुपये उसका 100 भाग करते हैं, 200/100 किए और उसमें से 25 भाग ले लेते हैं। तो क्या हो गया? 25 से 4 बार कटा, 4 से 50 बार कटा, मतलब 50 रुपये। क्लियर है? 200 का 25% होगा 50 रुपये। यहाँ भी समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे और समझाते हैं, उसमें समझ आ जाएगा। आपको जब भी किसी राशि का प्रतिशत निकालना है तो उसको आप शब्दों में जो दिया है वो लिख दीजिए। जैसे कि बोला गया है 200 रुपये का 20% क्या होगा। क्लियर है? इंग्लिश में लिखा है 20% ऑफ 200 रुपीज़। क्लियर है? तो इंग्लिश में जो ऑफ लिखा है उसका मतलब होता है गुणा, और हिंदी में जो का लिखा है उसका मतलब होता है गुणा। 200 रुपये का 20%, तो 200 रुपये का मतलब गुणा, और 20% को हटाना है, क्योंकि गणित में तो इसको आप इंटू डिवाइड कुछ नहीं कर सकते, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर दिए। ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार, ये हो गया 40 रुपये। इंग्लिश वाले में देखते हैं 20% ऑफ 200, 20% को हटाना है मतलब 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब इनटू, ये 200, ये हो गया 1 टाइम 2 टाइम्स 40 रुपीज़। अब आप देख रहे हैं दोनों में सेम ही चीज़ है, क्योंकि दोनों तो है सेम ही चीज़, तो सेम क्यों नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपको परसेंटेज निकालना कैसे है। क्लियर है? जब मान दिया हो मतलब 100% वैल्यू दी हो तो उससे कोई परसेंट कैसे निकालना है। अब देखते हैं कि आपको 2 मान दिया हुआ है और ये पूछा गया कि एक मान दूसरे मान का कितना परसेंट है। 2 वैल्यूज़ दी हुई और ये बोला जाए कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू का कितना परसेंट है। ठीक है? जैसे कि दिया गया है कितना, 40 रुपये। 40 रुपये 200 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। क्लियर है? 40 रुपीज़ इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 200 रुपीज़। ठीक है? 40 रुपीज़ इज़ व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज़ 200। क्लियर है? तो देखिए ऑफ बोल रहे हैं या का बोल रहे हैं, मतलब गुणा तो लगाओगे ही लगाओगे। तो 40 रुपीज़ आपको जिसका प्रतिशत निकालना है, जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, वो हमेशा आप रखते हो ऊपर। अब रुपीज़, लीटर, ये यूनिट्स लिखे ना लिखें कोई मतलब नहीं लिखा जाता वैसे तो। जिसका आपको परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत मान चाहिए वो हमेशा आप ऊपर रखेंगे, या फिर बोल सकते हैं न्यूमरेटर में रखेंगे या फिर अंश में रखेंगे। और जिससे उसका प्रतिशत मान निकालना है, 40 रुपये का 200 रुपये से निकालना है ना, तो वो आप हमेशा नीचे रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिशत इंट्रोड्यूस करना है, प्रतिशत का चिन्ह लाना है, तो आप ला रहे हो मतलब गुणा 100 करोगे। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 20 बार, ये क्या हो गया 20। और आपने परसेंटेज लाना था क्योंकि आपने 100 का गुणा किया, इसलिए प्रतिशत का चिन्ह लगाया। तो ये हो गया 40 रुपीज़ 200 रुपीज़ का 20% है।
एकदम क्लियर है, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पता भी होगा लेकिन बताना भी जरूरी है। 40 रुपये 200 रुपये का 20% है। एक और अंतिम एग्जाम्पल देखते हैं, यदि अभी भी किसी को समझ ना आया हो। जैसे कि 200 रुपये 1000 रुपये का कितना प्रतिशत है? ₹200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹1000। ठीक है, 200 रुपये 1000 का कितना प्रतिशत है? तो जिसका प्रतिशत मान निकालना है वो आप हमेशा क्या रखोगे? ऊपर। जिससे प्रतिशत मान निकालना है वो हमेशा क्या रखोगे? नीचे। प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, इसका मतलब 100 से गुणा करना है। ये हो गया 20%, 20%। यही 200 में भी, इंग्लिश वाले में भी वही करेंगे। 200 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 200 ऊपर रखे, 1000 से चाहिए तो 1000 नीचे रखें, गुणा 100 किए 20% आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि परसेंटेज में आपको ऑपरेशंस कैसे करने होंगे। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए प्रतिशत कमी या वृद्धि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत कमी या वृद्धि पढ़ने वाले। तो प्रतिशत में आप डायरेक्ट जोड़ या डायरेक्ट घटाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एक व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये किसी व्यक्ति की सैलरी है और आपको बोला जाए कि उसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लग गया। कितने का? 10% का इंक्रीमेंट लग गया। तो आपको मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ये सैलरी इसकी 10,000 थी, मतलब 100% सैलरी उसकी थी, लेकिन उसमें क्या है? 10% का इंक्रीमेंट लग गया, मतलब 100% में 10% आपने और बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया? 100 + 10, ये हो गया 110% हो गया उसका सैलरी। ये है प्रतिशत वृद्धि, परसेंट में इंक्रीमेंट हो गया। ये तो प्रतिशत मान आ गया। अब आपको अंकों में बोला जाए कि भाई ये तो बताओ कि प्रतिशत मान तो आपने बता दिया 110% हो गया, लेकिन वैल्यू क्या हो गया? तो अब आपको वैल्यू निकालना आता है। कैसे? आपको बोल रहा है 110% किसका? 110% 10,000 रुपये का आपको निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 110% है, परसेंट को हटाना है, मतलब बटा 100 करना है और गुणा 10,000 करना है। ये हो गया 1 2 1 2, क्या हो गया? 1 1 1 2 3, मतलब 11,000 रुपये उसकी सैलरी हो गई है। यह है प्रतिशत वृद्धि। अब इसी का विपरीत देखते हैं। अगर व्यक्ति की तनख्वाह थी 10,000 रुपये, अब कमी की बात करते हैं। उसके तनख्वाह में किसी कारण से कोरोना आने के कारण 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो अभी भी 10,000 उसका क्या है? 100% ही रहेगा। कोई चीज़ अपने आप में पूर्ण होती है, 100% होती है। 10% की कमी आ गई, मतलब 10% की कमी हो गई 100% में। तो अब कितना परसेंट बच गया? 100 में से 10 गया, 90% हो गई उसकी सैलरी। प्रतिशत में मतलब पहले जो चीज़ 100% थी अब 90% हो गई। और अगर उसका मान निकालने बोला जाए तो आपको पता है 90% को हटाना है, मतलब 100 भाग दोगे। किसका 90% निकालना है? इस 10,000 का बोल लो या इस 100% का बोल लो। तो 10,000 का 90%, 1 2, ये 2 गया, मतलब 9,000 रुपये हो गए उसकी अब सैलरी। क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की। तो आपने देख लिया कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, परसेंट वैल्यू से भी, और फिर किसी दो वस्तुओं का आपस में प्रतिशत पूछा जाए कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की कितनी प्रतिशत है, तो जिसका निकालना है मान वो ऊपर, जिससे निकालना है वो नीचे, और गुणा 100 करना है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे रहेगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, प्रतिशत लाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर कि कैसे कैसे प्रकार के आपको प्रश्न देखने को इस चैप्टर से मिलेंगे। यही ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं जिस हिसाब से आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ,
आपको केवल 3 फॉर्मूले देखने हैं। 3 फॉर्मूले में से एक तो मास्टर फॉर्मूला है जो आपको हर चैप्टर में यूज़ पड़ेगा। आप उससे 2-2, 3-3 लाइन का जो सॉल्यूशन होता है उसको एक लाइन में निकाल सकते हैं, यकीन मानिए ऐसा होगा, ठीक है, और कोई कठिन चीज़ नहीं है। और 2 फॉर्मूले जो है मैं बता देता हूँ। वो एक फॉर्मूला 100 × a/100 प्लस माइनस a, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है a + b + ab/100, ये दूसरा फॉर्मूला। बस ये 2 फॉर्मूला ध्यान देके चलिए, क्योंकि मैं खुद शॉर्टकट्स को उतना फॉलो नहीं करता, लेकिन ये शॉर्टकट्स नहीं है, ये आपके क्वेश्चन को कन्वेंशनल से थोड़ा सा दूसरी ओर ले जाके कर देगा, ठीक है, कन्वेंशनल ही है। इन दोनों का यूज़ अभी देखते हैं कैसे होने वाला है। अब क्वेश्चंस के टाइप में आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन बताता हूँ। गीता की आय सीता की आय से 10% कम है, तो सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ये आपको प्रश्न बोलता है, ठीक है। पहला प्रश्न, गीता की आय सीता की आय से 10% कम है, तो सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो। तो अभी प्रश्न को साइड में रखते हैं। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि परसेंटेज टॉपिक में कभी भी यदि आपको 2 व्यक्तियों की, 2 राशियों की या 2 वस्तुओं की प्रतिशत में तुलना करने बोला जाए, ठीक है, 2 व्यक्तियों की, 2 राशियों की और 2 वस्तुओं की प्रतिशत में तुलना दी जाए, तब आपको फॉर्मूला यूज में लाना है हमेशा यही 100 × a/100 प्लस माइनस a। ये डायरेक्ट आपको प्रतिशत देगा। अधिकता पूछिए तो अधिकता देगा और कमी पूछिए तो कमी देगा। कैसे देगा वो देखते हैं। आप देख रहे हैं, आपको सीधा प्रश्न पढ़ना है। मैं आपको किसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि बस प्रश्न पढ़े और बिना समझे सॉल्यूशन दे दिए, बिल्कुल नहीं। कितने प्रतिशत अधिक होगी, आपको प्रतिशत अधिकता पूछा गया है। 2 वस्तुओं में या फिर यहाँ पे 2 व्यक्तियों की किसी चीज़ में तुलना की गई है, व्यक्तियों की आय में तुलना की गई है। हो सकता था व्यक्तियों के भार में तुलना बोलता, व्यक्तियों के कद में तुलना बोलता, व्यक्तियों के IQ लेवल में तुलना बोलता, क्योंकि IQ लेवल को भी आप किसी संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तुलना होती और प्रतिशत अधिकता या कमी पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब डायरेक्ट मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं और आगे बढ़ जाऊं तो वो होगा कि मैं आपको एक टाइप का छोटा छोरी बता रहा हूं, लेकिन वो नहीं करना है। इसको पहले मैं कन्वेंशनल से करके बता देता हूं, उसके बाद आप देखेंगे इससे करूंगा तो आपको समझ भी डेवलप हो जाएगा और ये वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, गीता की आय सीता की आय से 10% कम है। ये है आपकी गीता, ये है आपकी सीता। ये है सीता की सैलरी, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे 100 रुपये। तो गीता की सैलरी कितनी है, 90 रुपये। अब आप देख रहे हैं कि 100 रुपये का 10% क्या होता है, 10 रुपये। मतलब 100 रुपये से 10 रुपये कम है गीता की आय। गीता की आय सीता की आय से 10% कम है। ये जस्टिफाई हुआ, जो चीज़ प्रश्न में बोला गया। आपको पूछ रहा है तो सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सीता की आय गीता की आय से कितने अधिक है। अभी तो आपने देखा कि गीता की आय सीता से 10% कम है। 90 रुपये 100 रुपये से 10% कम है। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको प्रश्न में बोला गया है। ये 90 रुपये 100 रुपये की जगह गीता और सीता की आय बोल दिया, ठीक है। यहाँ आपको प्रश्न में दिया है 90 रुपये 100 रुपये से 10% कम है। अब आपको बोला जा रहा है कि 100 रुपये 90 रुपये से कितना प्रतिशत अधिक है। क्लियर है जी। दोनों एक ही बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आधार क्या है, 100 रुपये आधार है। 90 रुपये 100 रुपये से 10% कम है। 90 रुपये 100 रुपये से, ये है आपका ऊपर वाला मान और आधार मान क्या है, 100 रुपये। ये आधार मान है। 90 रुपये क्या है, प्रतिशत मान, और जो आपको जिससे निकाल रहे हैं 100 रुपये से निकाल रहे हैं, ये है आपका पहला। जबकि दूसरा में क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये है आपका जिसका आपको प्रतिशत मान निकालना है। 90 रुपये से कितना अधिक है, ये है आपका जिससे प्रतिशत निकालना है या आधार मान।
तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ आधार मान 100 रुपये है, यहाँ आधार मान 90 रुपये है। यहाँ बेस वैल्यू 100 रुपीज़ लिया गया है, यहाँ बेस वैल्यू 90 रुपीज़ लिया गया। यही है क्वेश्चन का फ़र्क, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये 90 रुपये से कितना अधिक है, तो 100 रुपये और 90 रुपये का अंतर क्या हुआ, 10 रुपये। 10 रुपये 90 रुपये से कितना अधिक है, 10 रुपये 90 रुपये से अधिक था, और कितना अधिक है तो परसेंट में निकालेंगे, 100 गुणा करेंगे। अभी जो मैंने लिखा था 100/90 और 90/100 वो आपको समझाने के लिए लिखा था, एक्चुअल गणित यही है, ठीक है, कि 100 रुपये 90 रुपये से कितना अधिक है, 10 रुपये अधिक है। उसको प्रतिशत में निकालना है, क्या करेंगे, 10 रुपये इसका प्रतिशत मान निकालना है, आधार क्या है 90 रुपये गुणा 100, ये क्या आ गया आपका, 0 से 0 कटा, मतलब 100/9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 से ही 11 से ही 1/9। इतना प्रतिशत का चिन्ह लगाना जरूरी है क्योंकि आपने 100 गुणा किया है। ये है आपका एक्चुअल आंसर। सीता की आय गीता की आय से 11 से 1/9 प्रतिशत अधिक है, जबकि गीता की आय सीता की आय से 10% कम थी, ठीक है। तो यहाँ आपने अंतर समझा। अब इतना 3 तमाशा करने से अच्छा है आप इसका यूज़ करें। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी कोई बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, जब आपके पास सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रेशर होगा तो ये इससे इतना कम इतना अधिक करने में हो सकता है छोड़ दें ये क्वेश्चन, है ना, या गलती होने की गुंजाइश है, या हो सकता है एकदम शॉर्ट माइंड चला, अरे ये तो ट्रिकी क्वेश्चन लगा है, गीता सीता से इतना आय कम है तो उसका आय दोनों तो बराबर ही होगा, 10% कम है तो ऑप्शन में 10% देगा, आप टिक मारे और आगे निकल गए, ठीक है। वर्बल क्वेश्चन है जैसा, ऐसा नहीं करना, ये है। इसको फॉर्मूले से अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले में देखिए क्या है, आपको खाली ये देखना है कि प्रतिशत कमी या अधिकता क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो हाँ कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है। अधिकता या कमी पूछा तो ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लिखिए 100 × A, तो 100 A का मान क्या है, जो आपको एकमात्र प्रश्न में प्रतिशत दिया है वही A का मान है। उनकी तुलना करने समय जो भी एक तुलना तो आपको देगा तभी दूसरा तुलना पूछेगा, एक तुलना का मान दिया है वही ये A है, तो 100 × A मतलब 10 आपने लिखा 100। अब यहाँ होता है प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है, प्लस यूज़ करें कि माइनस यूज़ करें। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अधिकता पूछी गई है। अब आप बताइए ये एक प्रकार का क्या है, रैशनल नंबर है या फिर भिन्न संख्या बन रही, बटा में ये P/Q के फॉर्म में बन रही, ठीक है, रैशनल नंबर बन रही, समझ लीजिए P/Q के फॉर्म में। यदि आपको P/Q का इस मान को, ये x के बराबर है समझ लीजिए टोटल, इस x के मान को बढ़ाना होगा, ज़्यादा लाना है, तो आप Q के मान को कम करेंगे कि बढ़ाएंगे, खुद सोचिए। आपको इस ओवरऑल का वैल्यू अधिक बताना है, अधिकता आप निकाल रहे हैं, अधिकता निकालना है तो आप हर के मान को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। अधिकता बता रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे इसको कम से कम रखेंगे, तभी ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को जितना कम से कम रखेंगे उतना इस पूरे वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अधिकता का बात की है तो आप कम कैसे रखेंगे, 100 + A और 100 - A, इसमें से कम वैल्यू आपको कौन सा लग रहा है, 100 में से 1 गया, 100 में 1 जुड़ा और यहाँ 100 में से 1 गया, ये अधिक होगा, निश्चित तौर पे ये कम होगा। तो आपको डिनोमिनेटर को कम रखना है तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आप 100 - 10 लिखेंगे। आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1000/90, 100 में से 10 गया 90, ये हो गया 100/9, मतलब 11 से ही 1/9। वही आंसर आ रहा है जो आपका कन्वेंशनल में आया, क्लियर है। यदि इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ मैं जान रहा हूँ कुछ लोग को होता है कि अधिकता बोला है तो इसको माइनस प्लस के ये नहीं समझ आ रहा है, एक बार सिंपल शॉर्ट और बताता हूँ। आपको प्रतिशत अधिकता निकालने बोला गया, आपको ये मान ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए क्योंकि अधिकता की बात कर रहे हैं। जब ये मान अधिक चाहिए तो नीचे का मान, हर वाला हिस्सा आप कम से कम रखेंगे तब ये मान ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और कम से कम रखने के लिए आप 100 + A करेंगे तो कम आएगा कि 100 - A में कम आएगा, 100 - A में कम आएगा, इसलिए हमने 100 - A यहाँ लिखा है, ठीक है। पुस्तकों में तो डायरेक्ट ऐसे प्रतिशत अधिकता वाले में क्या कर देगा, ये फॉर्मूला आपको दिया 100 × A/100 - A, और जब कमी वाला आएगा तो 100 × A/100
प्लस ए। मैं आपको दोनों को एक ही साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचे, मेरा भी समय बचे और आप एक ही चीज़ में समझ जाए, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ माइनस किए हैं हमने, ठीक। आप चाहे तो उसको अलग से याद रख सकते हैं, इसके लिए आप 100 माइनस ए लें, लेकिन ये सबसे उचित है। याद कैसे रखें कि माइनस लगाना था कि प्लस, तो अधिक चाहिए तो इस वैल्यू को कम रखना है, इसलिए माइनस किए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको कहता है एक दूसरे प्रकार का प्रश्न, मतलब प्रकार यही रहेगा, शब्द बदल जाएगा, ठीक है। प्रश्न आपको कहता है कि चीनी के दामों में 20% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न दिया है, थोड़ा राइटिंग खराब है लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने का कोशिश कीजिए। चीनी के दामों में 20% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिए आपको प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो किसकी बात कर रहा है, अधिकता की बात कर रहा है। प्रश्न में आपको अधिकता पूछी गई है। अब अधिकता पूछी गई है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 100 इंटू ए अपॉन 100। यहाँ सोचिए प्लस लगाएंगे कि माइनस, अधिक करने बोला गया है इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अधिक करना है तो हर का भाग कम होना चाहिए, तो 100 माइनस ए। 20% कमी, 20% दिया गया तो 100 इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20 हो गया 2000 बटा 80, तो ये हो गया 8 25 बार। 25% अधिक चीनी वो प्राप्त करेगा एक उपभोक्ता। अब अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, जिसमें कुछ पहले के प्रश्न से अंतर देखने मिलेगा। प्रश्न कहता है खाद्य सामग्री के मूल्य पर 10% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और प्रश्न पढ़ता हूँ। खाद्य सामग्री के मूल्य पर 10% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो आप देखिए सीधा कितने प्रतिशत कमी करे, तो यहाँ क्या है, प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, और इससे पहले के दोनों प्रश्न में क्या है, प्रतिशत अधिकता पूछ रहा था। और दो सिचुएशंस या दो स्थितियों का कंपैरिजन किया गया कि पहले इतना था अभी इतना हो गया है। कंपैरिजन हो रहा है वस्तु में, सामग्री में, व्यक्तियों की कुछ इक्वालिटी में, या फिर स्थिति में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। तो फॉर्मूला तो आप यही लगाएंगे, कौन सा, 100 इंटू ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस ए। अब देखिए ए क्या है, एकमात्र प्रतिशत आपको प्रश्न में दिया गया है जो एक स्थिति बता रहा है, क्या, वृद्धि की स्थिति। तो ए का मान तो आप लेंगे 10% ही, तो ये हो गया फॉर्मूला 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100। अब प्लस लगाएं कि माइनस। अब देखिए यहाँ प्रतिशत कमी बोल रहा है, इस पूरे चीज़ को आपको कम करना है। यदि इस पूरे चीज़ को P बाई Q को कम करना है तो हर का मान या फिर डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको ज़्यादा रखना होगा कि कम। इसे यदि कम रखना है तो हर के वैल्यू को आपको ज़्यादा रखना होगा, और 100 प्लस ए ज़्यादा होगा या 100 माइनस ए ज़्यादा होगा, 100 प्लस ए ज़्यादा होगा। तो 100 प्लस ए मतलब 10, ये हो गया 1000 बटा 110। 100 बटा 11 क्या हो गया, 9 से ही 1 बटा 11%, ठीक है। इसका मतलब उपभोक्ता को 9 से 1/11% की कमी करनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, कमी वाला ही, सेम चीज, पूरा चीज ना लिख करके मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूं। एक कोई वस्तु है जिसके दाम में समझ लीजिए
20% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। तो किसी ग्राहक को अपने खर्चे को, अरे प्रश्न है किसी वस्तु की कीमतों में क्या हो गई, 20% की बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। तो ग्राहक को अपने खर्चे को ना बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए बढ़ोतरी दे रहा है 20, मतलब 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, मतलब आपको क्या करना है, +20। तो ये हो गया 2000 बटे 120, मतलब क्या हो गया, 4 से यदि काटे तो 50 और 3, 50 बटा 3, 16 से ही 2 बटा 3%। क्लियर है? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला भाग हम अगले पार्ट के रूप में देखेंगे और ये चैप्टर काफ़ी धीरे धीरे लेकिन आराम से ही चला जाएगा। थैंक यू।